हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन फ्रॉम टेक्निकल ट्यूटोरियल पॉइंट। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन। हम मशीन डिज़ाइन के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके करा रहे हैं। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिफॉर्म हो जाती है तो किस में आ जाती है? स्ट्रेन में आ जाती है। जब तक वो डिफॉर्म नहीं होती, अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, अंडर प्रेशर रहेगी बट अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगी, तो वो स्ट्रेस में रहेगी। आपको वेल नोन, आप जानते होंगे इस चीज़ को। द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। अब देखिए, इसमें अधिकतर बच्चे किसको निशान लगा देते हैं? रबड़ को। रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, बट हमारा क्या है? आपका मोर इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? स्टील है। इसके बाद परसेंटेज एलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड्स अपॉन डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बिटन और रोल्ड इनटू द शीट इट इज़ कॉल्ड मॉलेबिलिटी। मॉलेबिलिटी क्या है? कि आप फॉर्म चेंज कर दीजिए किसी भी मटेरियल की विद द हेल्प ऑफ हैमर या विद द हेल्प ऑफ रोल्ड, मतलब किसी भी चीज़ की हेल्प लेके आप अगर उसकी शेप चेंज करते हैं तो किस में आ जाता है? जिस मटेरियल की शेप चेंज हो जाती है वो मोलेबल मटेरियल कहलाता है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आपका? सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन में ए। पी होता है आपका न्यूटन, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी इसकी एसआई यूनिट होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू ए स्मॉलर सेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जैसे ये मटेरियल था, ये छोटे सेक्शन में बदल जाए, मतलब उसका डाया कम हो जाए जब हम उसको खींचें। मतलब ये मटेरियल था, जब हम इसको दोनों साइड से खींचें तो इसका मटेरियल क्या हो जाए? आपका छोटा हो जाए। तो ऐसा मटेरियल आपका जो खिंच जाता है, जिस जो वायर की शेप ले लेता है, तो वो कौन सा मटेरियल होता है? डक्टाइल मटेरियल होता है। आपको पता है वो किस में आएगी? डक्टिलिटी में आ गया। इसके बाद आ जाता है इफ़ ए मटेरियल हैज़ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ब्रिटल मटेरियल हैज़ नो इलास्टिक नो प्लास्टिक जोन। ब्रिटल मटेरियल में कोई प्लास्टिक जोन नहीं होता। अब हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है आपका? चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, अगर मीटर भी है, दोनों कट जाएंगे तो ये इसकी आपकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट कोई यूनिट नहीं होगी, इसलिए ये नो यूनिट में आता है। आपका नो यूनिट में आता है। इसके बाद आ जाता है रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वो क्या कहलाता है आपका? पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो क्या रहता है आपका? पॉइजन रेशो रहता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। इसके बाद चलते थे हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है ML-1T-2। ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग या व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब हम फोर्स उसके ऊपर से हटा लेंगे तो शेप वगैरह अपनी वापस ले लेगा, तो कौन सी बॉडी कहलाएगी? इलास्टिक। पॉइजन रेशियो डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। मतलब दिस वन, तो ये शियर स्ट्रेस में आता है, टेंजेंशियली जब फोर्सेज लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आपको पता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सी है? स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो भी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल अपॉन में लेटरल अपॉन में लॉन्गिट्यूड, तो वो भी आपका स्ट्रेन का लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। तो ये भी आपकी, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। क्या आ गया? बोथ बी एंड सी। परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेशन ऑफ डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू टफनेस। अब ये आ जाता है कि अगर किसी का स्ट्रेस आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर एमएम का स्क्वायर और ई दे रखा है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन मैंने यहाँ कर दिया, स्ट्रेस के नीचे ई को ले आया, तो 100 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 5, तो 2 से 50 आ गया। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 की पावर 4 बची, जो ऊपर आके माइनस की 4, 5 इंटू 10 की पावर -4। द लिमिट बियॉन्ड विच द मटेरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिसिटी और इलास्टिकली नोन एज इलास्टिक लिमिट। मतलब बियॉन्ड मतलब पहले,
मतलब इलास्टिसिटी और इलास्टिकली, मतलब जब मटेरियल इलास्टिकली बिहेव ही नहीं करेगा तो कैसा करेगा, प्लास्टिकली बिहेव करेगा। प्लास्टिसिटी से पहले क्या आता है, इलास्टिसिटी, वही पूछ रहा है। व्हेन माइल्ड स्टील इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड इट्स फ्रैक्चर विल कन्फर्म टू कप और कोन शेप। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच डबल इन लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन इट इज 1। द लॉन्गिट्यूडनल मॉडुलस ई, दी शेयर मॉडुलस जी और पॉइजन रेशियो अगर म्यू है तो रिलेशन आपका पूछा हुआ है ई म्यू और उसके अंदर आपका ई म्यू और जी के अंदर ये रिलेशन ई इज इक्वल टू 2G 1 में म्यू। ऐसे ही ई जी के में पूछा हुआ है, ई जी के क्या होता है, ई इज इक्वल टू 9G 3K में जी। द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट फॉर ए होमोजीनस और आइसोट्रोपिक मटेरियल कौन कौन से हैं, ई जी के और म्यू। When a bar is subjected to a change of temperature and its longitudinal deformation is prevented, the stress induced in the bar is temperature. When bar is subjected to increase in temperature and its deformation is prevented, then the nature of temperature stress induced in the bar will be compressive. In a composite body consisting of two material, so strain will be same in both material. For a thin cylinder shell, the ratio of wall thickness to the diameter should be less than 1/20. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या रहता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेन एक्सप्रेस होगा किसमें, रेडियन में। हुक्स लॉ, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, या हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बुल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। एसआई यूनिट लोड की क्या होती है, न्यूटन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन में कंप्रेसिव स्ट्रेन। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछूं तो शीयर स्ट्रेस अपॉन में शीयर स्ट्रेन, और बुल्क मॉडुलस पूछूं तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बुल्क मॉडुलस का आपका फार्मूला रहता है न्यूटन पर एम मीटर स्क्वायर, जो स्ट्रेस का रहता है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो आपका कोई यूनिट रखेगा नहीं। पॉइजन रेशियो कौन सा रहता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो 0.25 to 0.33 स्टील के लिए। मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ई इज इक्वल टू 2G 1 में 1/m। इसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बुल्क मॉडुलस ई इज इक्वल टू 3K 1 का 2/m। वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या रहता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। परसेंटेज एलोंगेशन क्या रहता है, LF माइनस L0 अपॉन में L0 इंटू 100, LF फाइनल लेंथ, L0 ओरिजिनल गेज लेंथ। परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया क्या फार्मूला है, A0 माइनस AF अपॉन में A0 इज इक्वल इंटू में 100। AF हो गया फाइनल क्रॉस सेक्शनल, A0 हो गया आपका AO, समझिए आप ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या रहता है, शीयर स्ट्रेस अपॉन में शीयर स्ट्रेन, टाउ अपॉन में 5। ब्रेकिंग स्ट्रेस, लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। यील्ड स्ट्रेस, लोड एट यील्ड पॉइंट, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KF, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन में नॉमिनल स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेन हो गया आपका ES, चेंज इन डायमेंशन CC डैश अपॉन में BC, ये इज इक्वल टू 10 फाई के होता है, इज इक्वल टू 5। ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो भी, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं आपके चैनल पे इसके बाद इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी डालूंगा MD का ही, तो उसको भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि इन दोनों में से मिलके आपका लगभग हमने काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, बट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों को ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।